चलिए, तो साइंस के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वन लाइनर वे में ओनली फैक्ट्स है। एकदम एक लाइन में क्वेश्चन और आंसर दोनों एकदम याद कीजिए। तो चलिए, 392 तक मैंने करा दिया था और आज है नंबर 393 का 393 नंबर क्वेश्चन का। तो आज का पहला प्रश्न है, फूलगोभी कैल्शियम और फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम और फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। सी मतलब कैल्शियम और पी से फास्फोरस होता है मेरे भाई। पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा, लेकिन वायुमंडल गर्म होती है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। अगला प्रश्न, बाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। बाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन छिद्र का अर्थ है छेद होना नहीं, ओजोन लेयर का पतला होना। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मॉस की वृद्धि होता है। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद अब उस पर मॉस की वृद्धि होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। मैग्नीशियम रिबन अगर उसको जलाएंगे तो श्वेत ज्वाला, उजला ज्वाला निकलेगा उससे। धातु प्लस अम्ल को मिलाने पर लवण प्लस H2 हाइड्रोजन बनता है, H2। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को मिलाने पर लवण प्लस H2O मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को जब रिएक्शन कराते हैं तो लवण प्लस H2O प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। यहाँ बता दिया रिएक्ट करा के। FeSO4 है ना, और 8 यहाँ लिखा है। तो इसको क्या है, गर्म करने पर, इसका मतलब ट्रायंगल का मतलब गर्म करने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का क्या होता है, इसमें बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह NO2 का भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वह NO2 का भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। चलिए 2PbNO3 का होल ट्वाइस गर्म करने पर बनता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। 2PbNO3 का होल ट्वाइस गर्म करने पर बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। AgCl3, Ag सिल्वर को बोलते हैं, AgCl3 और AgBr ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में होता है तथा इसमें मुख्य रूप से Ag सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, AgBr का उपयोग होता है। गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान
द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। कॉपर यानी O2 से अभिक्रिया करा के काला रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर O2 से अभिक्रिया करा के काला रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, पुनः कॉपर ऑक्साइड पर H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस या H2 लिखा है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यह काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाती है। पुनः CuO पर H2 गैस प्रवाहित करने पर यह काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाता है। अगला, यह अभिक्रिया प्रत्यावर्ती होता है। इसी के बारे में बोल रहा है कि यह जो अभिक्रिया है प्रत्यावर्ती होता है। CuO प्लस H2 क्या बनता है रिएक्ट करा के रेडॉक्स अभिक्रिया में? Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जंग का जल जो रेड रेड कलर में होता है O2 दोनों जल वाष्प की उपस्थिति में संभव है। यह लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। यह लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न, डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में N2 गैस पैक किया जाता है, नाइट्रोजन गैस पैक किया जाता है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ से कुरकुरे है ना, मिक्सचर वगैरह, वो सब में क्या होता है? नाइट्रोजन डाल के पैक किया जाता है, जिससे एकदम क्या निकालते हैं 1 महीना बाद 2 महीना बाद भी तो पूरा खरखर खरखर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है ना, वही चीज है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के सलेटी AgCl के अपघटन पर Ag बनने से होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के सलेटी AgCl के अपघटन पर Ag बनने से होता है। लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, डिकन विधि। डिकन विधि से Cl2 का निर्माण किया जाता है। डिकन विधि से Cl2 का निर्माण किया जाता है। O3, H2O2, HNO2 ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। चलिए, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियां का भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, इसके पता लगाने के लिए ये सब फूलों की पंखुड़ियां का भी उपयोग किया जाता है। चलिए, वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। 2NaOH प्लस Zn अभिक्रिया करने के बाद Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण होता है। सोडियम जिंकेट बोलते हैं उसे, Na2ZnO2 को। CaCO3 इसको चूना पत्थर या खड़िया एवं संगमरमर, ये तीनों में से कोई बोल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर। चलिए अगला प्रश्न में आइए 426 में। 426 में आइए 426 क्वेश्चन है, जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। 5.5 7 से कम है ना, या 5.5 से यहाँ कम लिखा है तो अम्लीय, 7 से कम अम्ल, 7 न्यूट्रल, 7 से अधिक क्षार। शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। शुक्र का जो वायुमंडल है H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। नेटल के पौधे के कांटे में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के पौधे के कांटे में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डॉक पौधे की पत्ती को रगड़ा जाता है। नेटल के पौधा के कांटे में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, उसका इलाज के लिए डॉक पौधे के पत्ती को रगड़ा जाता है। चलिए, साधारण नमक NaCl का कच्चे माल के रूप में NaOH, NaHCO3,
Na2CO3, CaOCl2 ETC का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक NaCl का कच्चे माल के रूप में, अगर कच्चा माल के रूप में NaCl को उपयोग किया जाता है तो उसका नाम हो जाता है NaOH के रूप में, NaHCO3 के रूप में, Na2CO3 के रूप में, CaOCl2 इत्यादि ये सब के रूप में किया जाता है। Na2CO3 का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में उपयोग किया जाता है। Na2CO3 का उपयोग जल के अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, दांत का इनामेल सबसे कठोर अंग है। सबसे कठोर अंग दांत का एनामेल है, जिसमें दांत फिट रहता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। जो कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। सांद्र HCl प्लस सांद्र NaOH पीला हरा क्या होता है? पीला हरा कलर का सृजन करता है। 433 नंबर क्वेश्चन, सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य तथा आघात वर्धनीय तत्व है। सोना जो है सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य तथा आघात वर्धनीय तत्व है। चलिए, क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है। क्षारीय धातु मुलायम होता है और उसका गलनांक भी कम होता है और इसे चाकू से काटा जाता है। चाकू से काटा जाने वाला एकमात्र तत्व आप कमेंट में जवाब दीजिएगा मेरे भाई, कौन सा है? चलिए, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। सिल्वर और गोल्ड है जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए, Na सोडियम तथा K मतलब पोटासियम होता है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। Na यानी सोडियम तथा K पोटासियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। Mg मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि गर्म यानी भाप जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस H2 प्रदान करता है। Pb लेड, कॉपर, Ag सिल्वर, Au सोना जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। Pb बोलते हैं लेड को, कॉपर हो गया, Ag सिल्वर हो गया, Au सोना हो गया, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे Ag, Au, Pt प्लेटिनम और Cu और Ag अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। Cu प्लस Ag अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कॉपर और Ag मतलब सिल्वर, Au सोना को बोलते हैं, गोल्ड। अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं प्राप्त किया जाता, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे के क्या है? पोटासियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। चलिए, Zn, Fe, Pb पृथ्वी की भूपर्पटी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। Zn जिंक, Fe लोहा, Pb लेड, ये सब पृथ्वी की भूपर्पटी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। Zn, Fe, Pb और Cu कार्बन के उपयोग से अपचयन होता है। कार्बन के उपयोग से इस सब का अपचयन होता है। Ag सिल्वर, सोना, प्लेटिनम प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है। अगला प्रश्न 445 नंबर, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क इसका निस्तारण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का भंजन होता है या भर्जन होता है। अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है। अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। जिसे एनोड पंख कहते हैं। कॉपर प्लस CO2 आर्द्र यानी ठंडा होकर क्या बनता है? CuCO3 हरे रंग का। CuCO3 हरे रंग का। कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। चलिए, Fe
Al Zn ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। Fe लोहा, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, है ना, ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। धातु HNO3 से अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। धातु HNO3 से अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। स्टेनलेस स्टील Fe प्लस Ni प्लस Cr प्लस C। स्टेनलेस स्टील किससे किससे बना होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से। भूपर्पटी में खनिज के रूप में 0.02% कार्बन है। कार्बन कितना है? 0.02% या 0.02%, कोई भी बोल सकते हैं, बात सेम है। वायुमंडल में 0.03% CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ का रहना जरूरी है, पेड़ पौधे का रहना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा भी अगर कम जाएगी तो पृथ्वी पर दिक्कत है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम जाएगी तब भी दिक्कत है। इसलिए बैलेंसिंग के लिए ये जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं मेरे भाई। और मैं अपने बारे में बता दूं, पेड़ का मैं बहुत शौकीन हूं मेरे भाई। पेड़ पौधे लगाने का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूं। चलिए, अब तक कम से कम 25-30 पेड़ से भी ज़्यादा पेड़ मैंने लगा चुका है। चलिए, कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक मीथेन है। अपरूप 455 नंबर क्वेश्चन। अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। अपरूप का जो है रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। इसके पहले वाला पेज का क्वेश्चन लगता है छूट गया है मेरे भाई, वो अगले लेक्चर में जब भी लोड करूंगा, कल करूं, आज करूं, परसों करूं, मैं आपको लोड कर दूंगा। धन्यवाद। तो कृपया आपसे सादर विनती है मेरे भाई कि बस एक सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे भी चैनल को जैसे लोगों का आपने बढ़ाया मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरा भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।